गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक नए चैप्टर के साथ व्याकरण बुक, अपनी व्याकरण बुक निकालिए। पाठ नंबर 6 विलोम शब्द। विलोम शब्द जो हम पढ़ते आ रहे हैं सेकंड थर्ड क्लास से, आज हम विलोम शब्द करेंगे। थोड़े से मुश्किल वाले विलोम शब्द। विलोम शब्द याद करने के लिए पहले हमें जिस शब्द का हमने उल्टा अर्थ करना है, विलोम करना है, उस शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए हमें, तभी हम उसका उल्टा अर्थ सही कर पाएंगे। तो आइए पहले मैं आपको शब्द समझाऊंगी, शब्द का अर्थ बताऊंगी, जो मुश्किल वाले शब्द हैं, फिर उनका ऑपोजिट शब्द यानी विलोम शब्द। ठीक है, तो देखिए, पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अब चित्र देखिए कितने सुंदर चित्र हैं। सूरज निकला हुआ है, बच्चा सूरज को देखकर सुबह सुबह खुश हो रहा है, यानी दिन निकल आया है। तो दिन का पर्यायवाची एक और क्या है? दिवस। अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, दिवस। तो दिवस का उल्टा अर्थ क्या होगा? दिन के बाद क्या आता है? दिवस के बाद रात्रि। अब जैसा शब्द होगा, यदि यहाँ दिन होता तो रात, अब दिवस है तो रात्रि यानी रात का समय। ये देखो चंदा मामा आ गया, तारे आ गए, तो ये रात्रि हो गई। इधर है गुरु, पढ़ाने वाले। ये देखो यहाँ ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, टीचर खड़े हैं पढ़ाने के लिए तैयार, और उसका ऑपोजिट होगा उनका शिष्य। जैसे गुरु चेला होता है, वैसे गुरु शिष्य। ठीक है, तो अब हम आगे के विलोम शब्द देखते हैं। इससे पहले हम कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्दों की रचना ज़्यादातर विभिन्न उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। जैसे कु, जैसे हमने कु लगा दिया, कुरूप। रूप मैंने रूप होता है आदमी का, कु लगा देंगे तो वो गंदा रूप हो जाता है। सुरूप लगा देंगे, सु प्रत्यय लगा देंगे, सुरूप यानी सुंदर, सुंदर रूप वाला। ऐसे ही जैसे जैसे मान एक शब्द है, मान, किसी की मान करो, मान इज्जत करो भाई, तो मान करो, सम्मान है ना, तो उसके आगे अप लगा देंगे तो अपमान यानी उसका हमने अपमान कर दिया। और सम्मान लगा देंगे तो हम उसकी रिस्पेक्ट की। ऐसे ही ये उपसर्ग शब्द है। नी, जैसे निरर्थक बिना अर्थ का शब्द नीडर। डर मूल शब्द है, नी उसके आगे उपसर्ग लगा दिया, नीडर। और ए उपसर्ग के भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आगे लेसन आएंगे आपके उपसर्ग वाले, उनमें समझाएंगे। जैसे सुस्वागतम, स्वागत तो हम करते हैं आए हुए का, परंतु उसके आगे सु लगा देंगे तो बहुत अच्छा स्वागत करना। सुस्वागत मैंने बहुत अच्छा स्वागत करना। ठीक है, फिर है किसी भी शब्द का विलोम। अभी देखो बड़े बच्चों की छुट्टी होगी, 1:15 बज गया। मैं आपकी वीडियो बनाकर फिर इसको अपलोड करूँगी, इसलिए फटाफट लेसन समझ लो। किसी भी शब्द का विलोम बनाते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि तत्सम शब्द का तत्सम और तद्भव शब्दों का ही प्रयोग हो। जैसे सत्य है तो असत्य है, ठीक है ना, सत्य मैंने सच बोलना होता है, तो अब सत्य आ गया तो आप इसका झूठ नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तत्सम शब्द है संस्कृत का, तो तत्सम ही होना चाहिए, तो असत्य है। जैसे तत्सम सच, झूठ, तद्भव है इसका ना। हिंदी में सत्य का संस्कृत शब्द सत्य था, हिंदी में तद्भव बन के आया तो सच बन गया। तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द था सत्य, तत्सम शब्द कहते हैं जिसको हम, जब वो हिंदी में रूपांतरण होकर आया तो झूठ, तो इसका ये ही
सही होता है, परंतु हम लोग टीचर्स ये समझ के सही कर देते हैं कि चलो बच्चे को अर्थ तो पता है इसलिए इसने लिख दिया तो मार्क्स दे देते हैं। अब जो आसान शब्द है ना उनके तो मैं सीधे बता रही हूँ, और जो थोड़ा आपको अर्थ नहीं पता उसको अर्थ के सहित बताऊँगी, ठीक है। अच्छा बुरा। अनुज, अनुज मैंने छोटा भाई, अग्रज मैंने बड़ा। अनुज मैंने छोटा, अग्रज मैंने बड़ा। अनुराग, किसी के प्रति प्यार होना, अनुराग होना, माँ बाप का बच्चे के प्रति अनुराग होता है। विराग, जो उसको अच्छा ना लगे, मोह ना हो उसके अंदर, वो विराग। अल्प आयु, अल्प मैंने थोड़ी, आयु अल्प आयु, अल्प और आयु इसका संधि विच्छेद है। अल्प मैंने थोड़ी आयु यानी कम उम्र का। दीर्घायु, दीर्घ मैंने बड़ा, संधि में समझाया था ना दीर्घ, दीर्घायु बड़ी आयु। तो हम जब बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो हमें दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं ना कि आपकी लंबी उम्र हो। तो अल्पायु छोटी आयु और दीर्घायु, जैसे किसी अल्पायु में किसी का कोई बीमार रहने लग जाता है तो कहते हैं तो अल्पायु में ही बीमार रहने लगा। और दीर्घायु की ईश्वर आपकी दीर्घायु करे, लंबी आयु करे। अभिमानी, जो अभिमान करता है, गर्व करता है, घमंड करता है। निरभिमानी, जो बिना घमंड का होता है, ठीक है। अमृत, अमृत, अमृत एक जैसे अमृत पीने से हमारी आयु लंबी होती है ना, जीवित रहते हैं हम। विष, जैसे जहर। आकाश, पता ही है ऊपर आसमान होता है, पाताल धरती के नीचे होता है, आकाश पाताल। आज है तो उसका कल। आज़ादी, गुलामी, पता ही है हम आज़ाद है सब, गुलामी किसी को पसंद नहीं, किसी के अंडर में रहना है ना। आय, जो हम हमारे घर के अंदर आमदनी होती है, पैसे आते हैं, हमारी महीने की 1 लाख की आय है। व्यय, हमारा खर्च 1.5 लाख है, तो खर्च ज़्यादा कर देते हैं ना हम, इसलिए हमेशा आय से कम करो व्यय। व्यय मैंने खर्च। आदि, जहाँ कोई चीज़ की शुरुआत होती है, ये काम तो आदि से चला आ रहा है और उसका अंत होता है, ख़त्म होना। आरोह, जो लगातार। अवरोह, जैसे अवरोह गिनती करते हो ना आप, 2 के बाद जैसे आरोह शब्द होते हैं, अवरोह ऊपर की ओर और नीचे की ओर बढ़ना, इस तरह आरोह और अवरोह। इच्छा और अनिच्छा, कोई काम का आपके काम करने की इच्छा होती है तभी आपको अच्छा लगता है काम करना, यदि इच्छा नहीं होती, अनिच्छा होती है तो आप वो काम करना पसंद नहीं करते। उग्र, उग्र स्वभाव, गर्म स्वभाव का होना, उग्र जैसे क्रोध आना है ना। और शांत, जो बिल्कुल साइलेंट शांत स्वभाव के होते हैं, शांत होना। उचित, जो बात उचित होती है। अनुचित, जो बात गलत होती है, सही नहीं होती। उत्थान, हमारे देश का उत्थान होना चाहिए, है ना, सभी का जैसे विकास करते हैं, ऊपर की ओर उठना। पतन, नीचे की ओर गिरना, है ना, जहाँ के राजा आलसी थे उन राज्यों का पतन हो गया, जिन्होंने अपने राज्य के लिए कुछ काम नहीं किया तो उसका पतन बोलते हैं। उत्तम और अधम, जो ऊंचे की ओर अच्छी प्रगति की ओर बढ़ता है वो उत्तम होता है, और जो नीचे गलत कार्यों में जाता है उसकी स्थिति अधम हो जाती है, नीचे की ओर गिरता है। अब नेक्स्ट है हमारा उद्यम, मैंने मेहनत करने वाला, उसका उल्टा है आलस्य, जो आलसी होते हैं। सूर्य उदय होता है, उगता है, शाम को अस्त होता है यानी छिपता है। उधार नगद, तो पता ही है आपको, हमें उधार चीज़ नहीं लेनी चाहिए, उसके नगद रुपए देने चाहिए। उर्वर, जो धरती उपजाऊ होती है, उर्वर धरती होती है। ऊसर, उसका उल्टा है, जो उपजाऊ नहीं होती। उष्ण, गरम, सूर्य की उष्णता यानी गर्मी। शीत मतलब ठंडक। ऐच्छिक,
जो जैसे ऐच्छिक जैसे अनिवार्य ज़रूरी होता है ना, उसमें से अनिवार्य में से ज़रूरी नहीं, ऐच्छिक है, आप उसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अनैच्छिक जो बिना इच्छा के, जो हम नहीं लेना, कार्य नहीं करना चाहते, ये हमारे अनैच्छिक है। कायर जो डरपोक होता है। वीर जो बहादुर होता है। क्रय जो सामान हम खरीद कर लाते हैं उसका क्रय करते हैं। विक्रय जो हम बेचते हैं। देश सामान अपना, कुछ भारत अपना सामान कुछ देशों को क्रय करता है और कुछ देशों से विक्रय करता है, यानी लेना देना। खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ, अखाद्य खाने वाले पदार्थ जो नए हों। गत यानी जो पिछले चला गया, जैसे गत वर्षों से हमने इतनी उन्नति कर ली है। आगत आने वाले वर्षों में हमने ये करना है, आने वाले और गए हुए, बीते हुए। गरीब अमीर पता ही है आपको। ग्रामीण जो गांव में रहता है। शहरी जो शहर में रहता है। गुण हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं वो हमारे गुण हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, गलत काम है हमारे, वो हमारे अवगुण हैं। चंचल हमेशा जो बच्चे शरारती होते हैं उनको थोड़ा चंचल बोल देते हैं, जो हमेशा सीरियस रहते हैं थोड़े उनको गंभीर बोल देते हैं। चल चलने वाली चीज़ें, जैसे हमारी धरती चल है, हमेशा घूमती रहती है ना, और जो पहाड़ हैं वो अचल हैं, एक जगह हिमालय खड़ा हुआ है। अतिवृष्टि जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब कहते हैं अतिवृष्टि हो गई। अनावृष्टि जब अकाल पड़ जाता है, अन्न नहीं उगता, लोग भूखे रहते हैं बिना अन्न के, तो अनावृष्टि। अकाल पड़ने पर अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये कुछ नए शब्द हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। चिंतित और निश्चिंत, हम किसी बात के लिए चिंता करते हैं तो किन्हीं बातों के लिए हम निश्चिंत रहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र। तो हमारा पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 सारे विलोम शब्द लर्न कर लेना और कॉपी पे लिखोगे तो और भी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पेज नंबर 38 के विलोम शब्द अच्छे से लिख लेना, साथ में आपको लर्न हो जाएंगे, साथ में आपकी राइटिंग, हिंदी राइटिंग की अभ्यास हो जाएगा, नहीं तो फिर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। घर पे बैठे हो ना, लिखने का आलस करोगे तो फिर राइटिंग, छोटे छोटे शब्द हैं, इनको लिख लिख के मात्राओं का ध्यान देते हुए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हमारा 6 लेसन चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अगला पेज करेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे विलोम शब्द अच्छे से लर्न करो और लिखो।